हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्काई स्टडी चैनल। तो फ्रेंड्स आज जो है मैं आज फिर आपके लिए जो पैडागोजी सेक्शन है हमारे पास चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये वीडियो एंड तक देखें और इसमें बहुत सारे जो हैं आपके टॉपिक्स क्लियर भी हो जाएंगे। ठीक है। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन पे टिक कीजिए ताकि कोई भी अपडेट हो वो मिल जाए आपको। और फ्रेंड्स आजकल मैं ये टीजीटी आर्ट्स और नॉन मेडिकल कमीशन की प्रिपरेशन करवा रही हूँ, साथ में जो एचपी टेट है 2019 का उसकी भी तैयारी करवा रही हूँ, क्योंकि पैडागोजी सेक्शन और जीके सेक्शन करंट अफेयर ये सारे सेम हैं। तो आप जो हैं देखें वीडियोस को और प्रिपरेशन आज ही से स्टार्ट कर दें। तो फ्रेंड्स सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पियाजे के अनुसार। हाँ जी, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? तो ये दोनों इंग्लिश और हिंदी मीडियम में हैं। तो इंग्लिश में भी ऐसे पूछते हैं, अकॉर्डिंग टू पियाजे एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डज ए चाइल्ड बिगिन टू थिंक लॉजिकली अबाउट एब्स्ट्रैक्ट प्रपोजिशन। तो अगर आपने जो है पियाजे की थ्योरी पढ़ी है तो आपको पता है जो पियाजे की थ्योरी है वो मेनली कोग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है, मतलब संज्ञानात्मक विकास से रिलेटेड है। तो ये भी पूछ सकते हैं पियाजे की थ्योरी किससे रिलेटेड है। पियाजे मैं मेन बता दूं तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं पियाजे की थ्योरी किससे रिलेटेड है, कोग्निटिव से रिलेटेड है। कोग्निटिव या उसको संज्ञानात्मक भी बोल देते हैं। तो पियाजे ने मेनली 4 स्टेजेस दी थी डेवलपमेंट की, कि बच्चा जो है कैसे जो है डेवलप करता है। तो उसमें सबसे पहली स्टेज दी है सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी प्रेरक बोलते हैं जिसको। सेकंड उन्होंने बोला है प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक। थर्ड है कंक्रीट ऑपरेशनल, मूर्त संक्रियात्मक। और फोर्थ है हमारे पास फॉर्मल, जिसको औपचारिक बोलते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा लिख देती हूँ आपको ताकि इजी रह जाए। फर्स्ट है हमारे पास सेंसरी, सेकंड है प्री ऑपरेशनल, थर्ड है कंक्रीट, फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल, पीरियड ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। तो सेंसरी मोटर स्टेज जो है हमारी 0 to 2 साल के लिए है, 2 से 7 साल के लिए, 7 से 12 साल के लिए, और 12 से ऊपर के जितने भी बच्चे हैं उनमें फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आती है। तो जो फर्स्ट स्टेज है उसमें जो है सेंस ऑर्गन यूज़ करता है बच्चा। 0 से 2 साल तक का जो बच्चा है वो अपने सेंस ऑर्गन यूज़ करता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, बच्चा थोड़ा इगोसेंट्रिक होता है, वो ये समझता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वही ठीक है। और मेनली जो है इसमें सिंबल्स यूज़ करता है बच्चा, सिंबॉलिक फंक्शंस यूज़ करता है। कंक्रीट ऑपरेशन में जो है बच्चा थोड़ी थोड़ी रिवर्सिबिलिटी इसमें पॉसिबल हो जाती है। रिवर्सिबिलिटी अगर 3+4 7 है तो 4+3 क्या होंगे वो हो जाता है इसमें, या 3+4 7 है तो 7 माइनस और प्लस में जो है बच्चा करना शुरू कर देता है कंक्रीट ऑपरेशन में। और फॉर्मल में जो है जो हाई फार्मूलेज होते हैं बच्चा वो लर्न कर देता है। तो इसमें यही पूछा हुआ है स्टेज में कि कौन सी अवस्था में बच्चा जो है अमूर्त, मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट प्रपोजिशन जो है यूज़ करता है। तो जो हायर लेवल स्टेज है 12 से आगे वाले 12 से आगे जो स्टेज है 12 साल से आगे और 12 साल से ऊपर के बच्चों की जो स्टेज है उसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। इसमें जो है बच्चा जो है अब्स्ट्रैक्ट प्रपोजिशन जैसे मैथ के फार्मूले हुए, हाई फार्मूले जो है वो लर्न करना शुरू कर देता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है पियाजे की, इसके लिए मैं अलग से वीडियो भी डालूंगी तो वो आप देख लेना। और पियाजे से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल्स। कि फाइन मोटर स्किल का एग्जाम्पल कौन सा है। तो मोटर स्किल्स होते हैं जब हम अपनी हाथ मांसपेशियों को यूज़ करते हैं। तो सबसे बेटर जो एग्जाम्पल होता है वो राइटिंग होता है, लिखना। जब आप लिखते हो तो आपकी सारी नसें जो है प्रेस होती हैं, तो उस टाइम पे ये मोटर स्किल्स का यूज़ होता है। उस टाइम पे इसको ये बोल सकते हैं कि राइटिंग जो है बेस्ट एग्जाम्पल है मोटर स्किल्स का। नेक्स्ट है होमवर्क इज़ गिवन टू सी फॉर स्टूडेंट। कि कोई भी टीचर होमवर्क क्यों देता है अपने बच्चों को, तो वो इसलिए देता है कि विद्यार्थियों ने कितना सीखा है, जो आपने क्लास में पढ़ाया है कितना बच्चों ने जो है सीखा है, कितनी उसको समझ है उस चीज़ की। टू नो दैट हाउ मच द स्टूडेंट अंडरस्टैंड द लेसन। कितना जो है उस पाठ को जो है बच्चा कितना समझ पाया है, इसलिए होमवर्क दिया जाता है घर को। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन थे कि जैसे राइटिंग सुधारने के लिए दिया जाता है, या बच्चे को जो है बिज़ी रहें इसलिए दिया जाता है। तो आपने जो करेक्ट ऑप्शन है उसी पे टिक लगाना है। नेक्स्ट है IQ ऑफ मोरॉन्स स्टूडेंट लाइज बिटवीन। तो मोरॉन्स बच्चों की बुद्धि लब्धि होती क्या है। तो मैं सबसे पहले, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो उसमें जो है आपने देखा होगा जो IQ जो है, IQ मेनली है क्या। IQ है इंटेलिजेंट क्वेश्चन, जिसके थ्रू जो है आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा बंदा कितना बुद्धिमान है। तो ये जो है इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन से जो डाले हैं, तो आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें। और इसमें जो है IQ में मेनली पूछा गया मोरॉन्स का। तो ये 50 to 75 जिसका IQ होता है वो मोरॉन्स में बिलोंग करते हैं। अगर आपसे जो मेनली IQ चार्ट अगर देखें तो जो इडियट होते हैं, सॉरी इडियट जो हैं वो हैं बिलो 20। अगर 20 से नीचे IQ हो तो आप जो है उसको इडियट बोल सकते हो। फिर आता है एवरेज, आपने लर्न रखना है 90 to 100 एवरेज होता है। फिर आता है सुपीरियर, सुपीरियर हमारे पास 120। और वेरी सुपीरियर आता है 130 टू अबव। एंड जीनियस हम बोलते हैं ये बच्चा जो है जीनियस है, तो उनका IQ होता है 142 अबव। तो ये जो था ये IQ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। IQ से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस में देखो उसमें मैंने डाल रखा है, ये IQ चार्ट पूरा डाल रखा है। तो ये IQ जो है मोरॉन्स का 50 to 75 जो है लाई करता है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ मेमोरी वाज गिवन बाय। ये किसने दिया है। स्मृति का सूचना प्रक्रिया मॉडल प्रतिपादित किया है, किसने किया है। इनका नाम है एटकिंसन शिफ्रिन द्वारा, एटकिंसन शिफ्रिन द्वारा। तो इन्होंने मेनली जो है ये जो मॉडल था ये मेनली बच्चों के दिमाग पे इन्होंने तैयार किया है, मतलब बच्चों के दिमाग पे है मेनली। तो उन्होंने ये बोला है कि जो बच्चा है वो जो इन्फॉर्मेशन लेता है, जैसे कोई बच्चों का अगर आप देखो तो बच्चे जो हैं वही अगर स्कूल में कुछ सीख के आए हैं, वो अगर टीचर ने उनको कुछ सिखाया है तो वो बोलेंगे कि हमें टीचर ने यही सिखाया है, हम यही सीखेंगे। अगर आप उसको करेक्ट करने की कोशिश करें तब भी नहीं होता। तो मेनली जो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल मेमोरी का, तो ये एटकिंसन ने दिया है और ये बच्चों पे जो है आधारित है। ये भी पूछ सकते हैं किस पे आधारित है, बच्चों पे है। नेक्स्ट है ए गर्ल इज़ बोर्न व्हेन क्रोमोसोम आर पेयर्ड। तो जो है क्रोमोसोम जो हैं हमारे जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड हैं। तो इसमें पूछा है कि यदि गुणसूत्रों का मिलान हो तो लड़की का जन्म होता है। अगर XX क्रोमोसोम हो, ठीक है, तो गर्ल होगी। अगर XY क्रोमोसोम होंगे तो वाई होगा, मतलब मेल होगा। और XX से फीमेल, ठीक है। नेक्स्ट है विच टाइप्स ऑफ टेस्ट आर आर्मी अल्फा एंड आर्मी, विच टाइप ऑफ टेस्ट आर आर्मी अल्फा एंड आर्मी बीटा। तो पहले मैं ये बता दूं आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा टेस्ट जो है किसने डेवलप किया है। ये किया है हमारे रॉबर्ट
रॉबर्ट यकर्स ने, ये रॉबर्ट यकर्स। और मेनली ये टेस्ट कब डेवलप किया गया था? ये टेस्ट जो है जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उस टाइम पे जो अमेरिकी सैनिक थे, अमेरिका में सैनिक भर्ती के लिए ये टेस्ट किया गया था, उनकी मूल्यांकन करने के लिए, उनका इवैल्यूएशन करने के लिए। क्योंकि जब उस टाइम पे भर्ती हुई थी मेनली जो अनपढ़ लोग थे उनकी भर्ती थी, तो मेनली इन्होंने अल्फ़ा टेस्ट और बीटा टेस्ट उस टाइम जो है उनके जो मतलब कितनी इंटेलिजेंस है वो, तो उनका जो मूल्यांकन था उनका वैल्यूएशन करने के लिए जो है भर्तियों में प्रयोग किया था, जब इन्होंने अमेरिका में सैनिक जो है भर्ती की थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। तो रॉबर्ट यकर्स ने ये जो थे ये टेस्ट जो किए थे, उसके बाद जो है फिर ये टेस्ट बंद कर दिए थे प्रथम विश्व युद्ध के बाद। ये जरूर याद रख लेना, अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा किसने किए हैं? ये रॉबर्ट यकर्स ने डेवलप किए हैं। नेक्स्ट है चीफ एम ऑफ साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, कि मनोविज्ञान प्रयोग का प्रमुख उद्देश्य क्या है, क्यों करते हैं हम साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट? तो मेनली जो है प्रभाव संबंध का कारण पता चलता है, या डिस्कवर काउज इफेक्ट रिलेशन से, कि क्या कारण है और उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो उस रिलेशनशिप को हम देखने के लिए ये साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करवाते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इंक्लूड चेंजेस फ्रॉम, जो डेवलपमेंट है विकास में परिवर्तन होता है, तो बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, इन्फेंसी में होता है, चाइल्डहुड में होता है, अडल्टहुड में होता है। तो मैं आपको बता दूं जो डेवलपमेंट के सिद्धांत हैं, जो हमारे विकास के सिद्धांत है, जब वो बच्चा जो है पेट में होता है तो उसी टाइम पे उसका विकास जो है शुरू हो जाता है, ऑब्वियस है, तभी वो डेवलप करता है। तो ये कंसेप्शन टू डेथ, गर्भाधान से मृत्यु तक चलता रहता है ये डेवलपमेंट का प्रोसेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है एरिक्सन्स विच स्टेजेस आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ, किस आधार पर एरिक्सन की अवस्थाओं का वर्गीकरण किया गया है? तो जो एरिक्सन है उन्होंने जो है मेनली ये समाज से रिलेटेड मतलब रेजोल्यूशन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट या सामाजिक संघर्ष का समाधान, उसके बेसिस पे जो है ये स्टेजेस दी हैं। कितनी स्टेजेस हैं? ये 8 स्टेजेस दी हैं एरिक्सन ने, 8 स्टेजेस, 8 पूछ सकते हैं कितनी स्टेजेस दी हैं, 8 स्टेजेस दी हैं। और ये मेनली 0 से 65 प्लस ईयर्स के लिए हैं जो स्टेज दी हैं। हर एक स्टेज में इन्होंने बताया है कि जैसे जैसे बंदा जो है ग्रो करता है तो सोसाइटी में कुछ चेंजेस आते हैं, तो उन सोसाइटी का बंदे की जो पर्सनैलिटी है कईयों पे वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालती है, कईयों पे वो नेगेटिव इफ़ेक्ट डालती हैं। तो उसका जो है पूरी डिस्कशन जो है इस 8 स्टेजेस में जो है एरिक्सन ने की है। तो मेनली ये सोसाइटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है मोरालिटी ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग सोशल नॉर्म इज ड्यूरिंग लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो ये जो थ्योरी है मोरालिटी वाली, ये दी है हमारी कोहलबर्ग ने, कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है ये, मतलब उसने नैतिक सिद्धांत दिया है कोहलबर्ग ने, उनकी थ्योरी है। उन्होंने 3 स्टेजेस दी थी, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। तो ये जो मोरालिटी है सोशल नॉर्म के अकॉर्डिंग ये हमारी कन्वेंशनल स्टेज में आती है। तो ये आप जो है मैं इस रिलेटेड भी वीडियो डालूंगी मैं, क्योंकि ये 3 स्टेजेस हैं जिसमें 6 कैटेगरीज आती हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये अगर आप ऐसे जो है रट्टा लगाना है तो लगा लीजिए, बट ये मेनली आपको तभी समझ आएगा जब वो आप थ्योरी करोगे, ठीक है। तो ये जो है कन्वेंशनल से पारंपरिक से रिलेटेड है। नेक्स्ट है ईगो ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है पैडागोजी से रिलेटेड, तो मैंने जो है बताया था कि जो फ्रूड है उन्होंने साइको एनालिटिकल थ्योरी दी है, जिसमें जो है 3 टर्म्स हैं, ईगो, सुपर ईगो एंड आईडी से रिलेटेड भी क्वेश्चन था, तो मैंने उसमें वीडियो में वो भी बताया हुआ है। तो 3 स्टेजेस दी हैं इन्होंने, ईगो, सुपर ईगो एंड आईडी। तो इन्होंने बोला ईगो ऑपरेट ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे ऑपरेट कर रहा है, या अहम के आधार पर संचालित होता है, ये है रियलिटी प्रिंसिपल।
जो वास्तविक प्रिंसिपल है वो किसके आधार पर, वो ईगो के हैं। अगर आपसे पूछा जाए सुपर ईगो का, सुपर ईगो तो वो ऑपरेट होता है हमारे पास मोरालिटी प्रिंसिपल में, मोरालिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। अगर आपसे पूछा जाए आईडी तो वो आपने लिखना है प्लेजर प्रिंसिपल, प्लेजर प्रिंसिपल। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, जो आईडी होती है मेनली वो जो हमारी इच्छाएं होती हैं उनसे रिलेटेड होती है। तो जब वो इच्छाएं पूरी हो जाती है तो ऑब्वियस से बंदा खुश होता है। तो इसे आप याद रखना, आईडी जो है प्लेजर प्रिंसिपल है, सुपर ईगो मोरालिटी प्रिंसिपल है, और ईगो जो है रियलिटी प्रिंसिपल है। तो ये कुछ भी पूछ सकते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। तो और किसने दिया है, ये फ्रूड की साइको एनालिटिकल थ्योरी में है तीनों टर्म्स। नेक्स्ट है फॉरगेटिंग इज़ नॉट वन कॉज्ड बाय, कि विस्मरण का एक कारण नहीं होता है, तो वो है डिप्राइवेशन या वंचितता। तो जिसको हम बोल देते हैं वंचितता, वंचित बोल देते हैं। तो फॉरगेटिंग जो है मेनली किसकी वजह से होती है, फॉरगेटिंग मैं आपको बता दूं मेन कारण क्या होता है। फर्स्ट होता है डीके। डीके मतलब कि मान लो आपने जैसे हम लोग कुछ एक चीज़ें पढ़ते हैं, मान लो मैंने लास्ट वीक कोई चीज़ पढ़ी है, बट मैं अब अगर उस चीज़ को देखूँगी तो वो मुझे भूल गई होगी। क्यों? क्योंकि मैंने उस चीज़ की रिहर्सल नहीं की, फिर दोबारा उसको रिवाइज नहीं किया, तो वो डीके में आता है। सेकंड है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि जैसे कोई न्यू मेमोरीज़ है, कई नई यादें होती हैं वो पुरानी यादों को मिटा देती हैं, तो वो डिस्प्लेस में आता है। तीसरा है हमारे पास इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में होता है जैसे कई बंदों का एक्सीडेंट होता है, उनकी याददाश्त चली जाती है। तो ये तीन कारण हैं जिसकी वजह से बंदा भूल जाता है, फॉरगेटिंग। तो ये डिप्राइवेशन या वंचितता जो है इसका कारण नहीं है। तो ये अगर इसका कारण पूछा जाए तो ये तीनों ऑप्शन होंगे, और अगर नहीं पूछा जाए तो वो डिप्राइवेशन होगा आपका। नेक्स्ट है आपके पास मोस्ट स्टेबल टेस्ट टू मेयर फॉर 9 ईयर इंटेलिजेंट चाइल्ड। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो टेस्ट है ये सबसे पहले दिए किसने हैं हमारे पास, ये बिचस्लर ने दिए हैं। बिचस्लर, उनका नाम है बिचस्लर, WECHLER, बिचस्लर हैं जिन्होंने ये टेस्ट दिए हुए हैं। तो इसकी फुल फॉर्म है बिचस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। ये मेनली जो है 6 से 16 साल के बच्चों के लिए दी हुई है, 6 से 16 साल के बच्चों के लिए। इन्होंने 3 स्केल दी हैं। एक तो ये दिया है WICS, सेकंड है WAIS, बिचलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, और लास्ट इन्होंने दे रखी है WPPSI, बिचलर प्री स्कूल प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस। तो आपने याद रखना है ये है बिचलर इंटेलिजेंस स्केल ऑफ चिल्ड्रन, ये 6 से 16 साल के बच्चों के लिए है, और ये मेनली अडल्ट के लिए है, ये अडल्ट्स के लिए है, अडल्ट्स। और ये जो प्री स्कूल वाली है ये मेनली 2 साल 6 महीने से ये 7 साल के बच्चों के लिए है, मतलब 2 से 7 साल के आप रख सकते हैं। बिचलर प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस, तो ये बिचलर है, बिचलर। तो ये ज़रूर रखना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। तो बिचलर वाली ये 3 इन्होंने स्केल्स दे रखी हैं, ये आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है चाइल्ड्स टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई दैट आर नॉट सिमिलर टू कंडीशन स्टिमुलस इज, बालक की अनुबंधित उद्दीपक के समान अन्य उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया की प्रकृति है, वो है जनरलाइजेशन। अगर कोई बच्चा जो है अगर कोई आप स्टिमुलस देते हो उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स करता है, तो वो एक जनरल प्रोसेस है, जनरलाइजेशन है। नेक्स्ट है प्रपोज 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ दैट आर प्रेजेंट इन इंटेलिजेंस। तो जो ने 7 आधारभूत मानसिक योग्यताएं बताई हैं जो बुद्धि में सम्मिलित हैं। तो ये जो है ये थर्नस्टन ने दी है, थर्नस्टन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। उन्होंने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी दी है। फर्स्ट है रीजनिंग,
सेकंड परसेप्चुअल स्पीड, थर्ड वर्ड फ्लुएंसी, फोर्थ स्पेशल विजुअलाइजेशन, फिफ्थ वर्ड वर्बल कंप्रीहेंशन, सिक्स्थ न्यूमेरिकल वेलिटी एंड सेवन्थ एसोसिएटिव मेमोरी। तो ये थर्स्टन ने दी है 7 जो हैं मानसिक योग्यताएं दी हैं। और अगर आपसे मल्टीपल इंटेलिजेंस का पूछा जाए, मल्टीपल इंटेलिजेंस तो वो हवार्ड गार्डनर दे दी है, गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, तो वो हवार्ड गार्डनर दे दी है। ये मैक्सिमम पूछा जाता है मल्टीपल इंटेलिजेंस का। अगर 3 डायमेंशनल फार्मूला पूछा जाए वो जेपी गिलफोर्ड ने दिया हुआ है। नेक्स्ट है रेवन्स प्रोग्रेसिव मटेरियल्स इज इंटेलिजेंस टेस्ट। रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स इस एक बुद्धि परीक्षण है। मेनली ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम पूछा जाता है। ये एक नॉन वर्बल टेस्ट है जिसमें रेवन ने ये माचिस की सहायता से ये एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया गया था। और मेनली यही पूछा जाता है कि ये कौन सा टेस्ट है, तो ये नॉन वर्बल है, अवाचिक है। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी प्राइमरी इन्वॉल्व। क्रिएटिविटी होती क्या है, जो बंदा जो है बहुत ही क्रिएटिव माइंड का होता है तो उनकी थिंकिंग जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। 2 टर्म्स आती हैं, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो ये टॉपिक जो है मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डाला है, तो वहाँ से मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, वहाँ से देख लेना। बट अब मैं समझा देती हूँ डाइवर्जेंट थिंकिंग का क्या होता है। मान लो आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है, अब जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो तो सिर्फ एक ही आंसर उसका जो है एक ही सोल्यूशन देंगे, मतलब उन्होंने कहीं से रट्टा लगाया है या कुछ भी, एक ही सोल्यूशन देंगे। बट जिसका क्रिएटिव माइंड होगा वो क्या, एक ही क्वेश्चन का कोई 5 सोल्यूशन दे देंगे, तो वो होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसमें जो है एक ही क्वेश्चन के हम बहुत सारे सोल्यूशन जो है प्रोवाइड करवा देते हैं। क्रिएटिव माइंड जो मेनली जो है इंटेलिजेंट बच्चों का होता है, जो जीनियस होते हैं क्रिएटिविटी, तो वो हमेशा डाइवर्जेंट थिंकिंग में आती है क्रिएटिविटी। नेक्स्ट है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज लाइज बिटवीन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया है, ये पियाजे की थ्योरी है जिसमें कंक्रीट ऑपरेशनल जो है 7 to 12 ईयर्स में होता है। सेंसरी मोटर 0 to 2 है, प्री ऑपरेशनल 2 to 7 है, कंक्रीट 7 to 12 है एंड फॉर्मल 12 to ऑनवर्ड्स है। नेक्स्ट है लास्ट वन, इज ब्लैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्सनैलिटी एडजस्टमेंट। तो इसका आंसर है ईगो। ये वही ईगो, आईडी और सुपर ईगो से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो इसको जरूर करना। फ्रूड साइको एनालिटिक थ्योरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो प्लीज़ करके जाना है इसको। तो जो पर्सनैलिटी की एडजस्टमेंट है, व्यक्तित्व समायोजन के लिए उत्तरदायित्व है, कौन सा उत्तरदायित्व है, ईगो। तो ये थे हमारे आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएँ और बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं लेके आऊँ। तो फ्रेंड्स जिस तरह मैं जो है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही हूँ आपके लिए, ताकि आपका जो है इस बार टीजीटी जो है क्लियर हो जाए, तो आई होप कि आप भी उतना ही हार्ड वर्क करें। और फ्रेंड्स एक और बात बोल रही हूँ कि मेरी वीडियोस सारी की सारी वीडियोस देखें, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डाले हैं, और साथ में सेल्फ स्टडी भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि बाद में होता है कि बच्चे ये बोलते हैं मैम आपने तो बोला था आपकी वीडियो देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये बोल रही हूँ कि मैं जो है हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रही हूँ, उससे रिलेटेड जितना मेरे से हो सक उतना करवा रही हूँ। बट ये होता है कि थोड़ा सा आप हेल्प कीजिए, थोड़ी सी मैं आपकी हेल्प करूँगी और आपका क्लियर हो जाएगा। इतना पक्का है कि आपका क्लियर हो जाएगा अगर आपने अच्छे से मेहनत की करोगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।